हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मोशन में। मैं रितेश रोशन। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का ही सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं, तो आज प्रोबेबिलिटी के वीडियो में हम लोग बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनाएंगे जो एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। कौन कौन? बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहला और बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, ये जो बेस थ्योरम का है, कैसे बेस थ्योरम के क्वेश्चन को समझना है। लगातार हम कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, आप पकड़ लीजिएगा कि सवाल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलो आइए। क्या लिखा है सवाल में कि देयर आर टू बैग्स, बैग 1 एंड बैग 2. Bag 1 contains 4 white and 3 red ball, while another bag 2 contains 3 white and 7 red ball. हमारे पास दो बैग है। चलिए, दो बैग है ना। देखिए, गिवेन, एग्जाम में ऐसे थोड़ा लिखिएगा, गिवेन है, दो बैग है। बैग फर्स्ट कंटेन्स, बैग फर्स्ट कंटेन्स कितने? 4 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल। पहला बैग में इस तरीके से 4 व्हाइट बॉल हैं और 3 रेड बॉल है। While another bag 2 contains 3 white and 7 red ball, और बैग 2 में जो है, बैग 2 contains 3 white and 7 रेड बॉल, है ना। पहला में 4 व्हाइट है, 3 रेड बॉल है। दूसरा में 3 व्हाइट 7 रेड है। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। इन दोनों में से किसी एक बैग से एक बॉल निकालते हैं। ठीक है। एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, सॉरी, एंड इट इज फाउंड टू बी व्हाइट। और वो जो बॉल निकाले हैं वो व्हाइट बॉल निकल गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो व्हाइट बॉल निकला वो फर्स्ट बैग का होना चाहिए। देखिए, दो बैग है, दोनों बैग में कितना व्हाइट कितना रेड सब दिया हुआ है। फिर बोला कि दोनों में से किसी एक बैग में से एक बॉल निकाला जाता है, और वो जो बॉल निकालते हैं वो व्हाइट बॉल निकल जाता है। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो व्हाइट बॉल है वो फर्स्ट बैग से निकला होगा। तो कैसे बनाएंगे, सुनिए। सबसे पहले हमने बैग 1 का कंटेंट लिख लिया, बैग 2 का कंटेंट लिख लिया। क्वेश्चन में क्या बोला? इन दोनों में से किसी एक बैग से, इन दोनों में से किसी एक बैग से, यानी बैग 1 भी चुना जा सकता था, बैग 2 भी चुना जा सकता था। तो सबसे पहले बैग 1 चुनेंगे कि बैग 2 चुनेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए कि बैग 1 चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बैग 2 चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। आइए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, हमारे पास कुल बैग 2 हैं और बैग 1 1 है, तो 1/2 लिखाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, हमारे पास बैग 2 हैं और बैग 2 वाला एगो है,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। अब कहता है कि एक बॉल जो निकालते हैं वो बॉल कैसा निकल जाता है, व्हाइट बॉल निकल जाता है। तो बताइए, आप एक काम करिए यहीं पे लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ऑफ बैग फर्स्ट। तो फर्स्ट बैग के लिए व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट बैग में कुल बॉल 7 है और व्हाइट वाले 4 हैं, तो 4/7 हो जाएंगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ऑफ बैग 2, और बैग 2 के लिए व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बैग 2 में कुल बॉल 10 हैं, व्हाइट वाले 3 हैं, तो 3/10। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या किया गया, इक्वल टू, क्वेश्चन में बोला गया कि वो जो व्हाइट बॉल निकले वो किस बैग का निकले, फर्स्ट बैग का निकले। व्हाइट बॉल निकले लेकिन किस बैग का निकले, फर्स्ट बैग का। तो फर्स्ट का व्हाइट, ध्यान सुनिए, फर्स्ट बैग का व्हाइट और फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ध्यान सुनिएगा कैसे निकाला जाता है ना। इसको समझने का बहुत ही लंबा चौड़ा मेथड होता है, लेकिन हम इसको जितना इजी वे में हो आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन में बोला था कि फर्स्ट बैग से वो बॉल निकले, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल यानी 1/2 इंटू 4/7 कर लीजिए, और नीचे में टोटल कर लीजिए, फर्स्ट बैग इंटू व्हाइट मतलब 1/2 इंटू 4/7, अब प्लस सेकेंड बैग इंटू व्हाइट मतलब 1/2 इंटू 3/10। इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 1/2 यहां से कॉमन करके इससे काट सकते हैं। ऊपर हमारा 4/7, नीचे हमारा 4/7, अब प्लस 3/10 आया। चलिए 4/7, अगर हम यहां एलसीएम ले ले तो एलसीएम हमारा 70 हो जाएगा, तो ये 40, अब प्लस ये 21, तो कितना हो जाएगा ये बताइए। ऊपर में 4/7 और ये कितना पलट के लिखा गया, तो 70 कितना हो जाएगा 40 और 21 61, 7 से 10 कट गया, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो 40/61 आंसर है। देखिए कुछ नहीं किए, बैग 1 का कंटेंट, बैग 2 का कंटेंट, दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी, दोनों बैग में व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी लिख लिए। उसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग से निकले, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट बैग से व्हाइट निकले, इसका प्रोडक्ट ऊपर में और टोटल नीचे में, फर्स्ट इंटू व्हाइट प्लस सेकेंड इंटू व्हाइट नीचे में। सॉल्व कर दिए, ऐसे बनता है बेस थ्योरम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नोट करिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक दूसरे सवाल से मुलाकात करते हैं। बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है ना। चलिए शुरू करें, आइए। देख क्या लिखा हुआ है, The 3 persons A, B, C apply for a job of manager in a private company। 3 आदमी है जो मैनेजर के जॉब के लिए अप्लाई किया। चांसेस ऑफ देयर सिलेक्शन आर इन रेशियो 1:2:4। उन तीनों व्यक्ति के सिलेक्ट होने का चांस ये है, ए सिलेक्ट होगा, बी सिलेक्ट होगा, सी सिलेक्ट होगा, इनका रेशियो दिया हुआ है। फिर कहता है कि द प्रोबेबिलिटीज दैट ए बी सी कैन इंट्रोड्यूस चेंज टू इंप्रूव
प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर 0.8, 0.5 और 0.3। कंपनी के प्रॉफिट को ग्रोथ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए के द्वारा कितना है, 0.8 होने की प्रोबेबिलिटी है, बी के द्वारा 0.5 है और सी के द्वारा 0.3 है। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो प्रॉफिट में जो चेंज है या इंप्रूव जो है वो सी वाले व्यक्ति के द्वारा हुआ है ना। तो कोई बात नहीं, 3 बंदे हैं, सबसे पहले तीनों के सिलेक्शन होने का चांस लिख लेते हैं, है ना। चलो हाँ आइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए, है ना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बी। आप लोग एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ, ऐसे पूरा लिखिएगा। आप लोग ये मत दीजिएगा हम यहां दे रहे हैं। चलिए बी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सी इक्वल टू, बताइए ए का रेशियो कितना है 1, कुल रेशियो कितने हैं 4, 2, 6, 1, 7। बी का 2 है, कुल हमारे पास 7। सी का 4 है, कुल हमारे पास 7। हो गया। प्रोबेबिलिटी टू improve प्रॉफिट बाय ए के द्वारा जो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट में जो इंप्रूव किया जाएगा उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। ए का है 0.8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी टू इंप्रूव प्रॉफिट बाय बी का दिया 0.5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी टू इंप्रूव प्रॉफिट बाय सी 0.3। तो कहता है कि ये जो चेंज है या जो प्रॉफिट में जो इंप्रूव है वो सी के वजह से हुआ, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, हो गया। चलिए किसके वजह से हुआ, सी के वजह से। तो सी के सिलेक्ट होने का चांस और सी के प्रॉफिट होने का चांस दोनों का, यानी 0.3 इंटू 4/7 ऊपर कर लेते हैं और नीचे में टोटल ए का 0.8 इंटू 1/7, फिर प्लस बी का 2/7 इंटू 0.5, फिर प्लस सी का 0.3 इंटू 4/7। जिसका पूछा उसको ऊपर लिखें और टोटल को नीचे लिखें। अब इसी को सॉल्व कर दिया जाए। हाँ कितना होगा ये देखिए, इसको डेसिमल हटाएंगे तो 3/10, तो 3/10 को 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ऊपर में कितना हो जाएगा 70, है ना। नीचे आइए, नीचे ये 8/10, तो ये 8/70 हो जाएगा। चलिए ये 5/10 मतलब 10/70 हो जाएगा, प्लस ये 3/10 यानी 12/70 हो जाएगा। हो गया। आप गौर से देखिए 1/70 1/70 1/70 सबसे कॉमन कर लेंगे, ऊपर में भी 1/70 उससे काट देंगे तो क्या बचेगा, खाली ऊपर 12 बचेगा, नीचे 8, 10 और 12 बचा, यानी कितने हो गए, ऊपर 12 और नीचे 12, 8, 20, 10, 30, यानी 12/30। तो कितना हो जाएगा 6 2 जा और 6 5 जा, यानी आंसर जो हमारा 2/5 हो जाएगा। समझ गए, एकदम ऐसे स्मूथली। और कुछ सवाल ट्राई करते हैं, नोट जल्दी से करिए। तो चलिए बच्चों
मिलते हैं अगले सवाल से। आइए, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब सवाल है ये हमारा। ठीक है, चलिए आइए। कहता है कि अ बैग एक्स कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल। एक बैग है, ध्यान सुनिएगा, बैग एक्स है ना। बैग एक्स में 4 व्हाइट हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, चलिए फिर एक दूसरा बैग है, बैग वाई। बैग वाई, अनदर बैग वाई कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 3 ब्लैक। 3 व्हाइट भी हैं और 3 ब्लैक भी है इसमें। 2 balls are drawn at random from one of the bag। कहता है इन दोनों बैग में से किसी एक बैग से, इन दोनों में से किसी एक बैग से 2 बॉल निकाला जाता है। एंड वर फाउंड टू बी 1 white एंड 1 black। कहता है कि इन दोनों बैग में से किसी एक बैग से 2 बॉल निकालते हैं और 2 बॉल में से एक बॉल व्हाइट निकल जाता है, एक बॉल रेड निकल जाता है। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 2 बॉल निकला है वो बैग वाई का हो। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास 2 बैग है तो दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग एक्स। 2 बैग है, बैग एक्स वाले एक है तो 1/2 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वाई। 2 बैग है, वाई वाले एक ही वो है तो 1/2 हो जाएंगे। अब कहा था कि 2 बॉल निकालना है ना, 2 बॉल, इस बैग से भी 2 बॉल निकालना है, इस बैग से भी 2 बॉल। लेकिन वो दोनों बॉल जो है एक व्हाइट हो सकता है और एक रेड हो सकता है। तो चलिए, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड 2 balls फ्रॉम बैग एक्स। क्वेश्चन में जो बोला उसके आधार पे बैग एक्स से 2 बॉल निकालना है। तो क्वेश्चन में बोला एक व्हाइट निकले एक रेड निकले, मतलब 4 गो में, सॉरी रेड नहीं ब्लैक, रेड नहीं, रेड की जगह ब्लैक है, मतलब एक व्हाइट निकले और एक ब्लैक निकले। मतलब बैग एक्स में से अगर एक व्हाइट और एक ब्लैक निकालना है, इसका मतलब क्या, 4 गो में से एक बॉल निकल जाए और इस 2 में से एगो निकल जाए। तो 4 गो व्हाइट में से एगो निकलेगा तो व्हाइट हो जाएगा और 2 गो ब्लैक में से एगो ब्लैक निकलेगा तो ब्लैक हो जाएगा। मतलब 4 गो व्हाइट में से एगो चुनेंगे और 2 गो ब्लैक में से एगो चुनेंगे। मतलब कितना, 4C1 इंटू 2C1 है ना। और आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग बाइनोमियल में पढ़ते हैं कि NC1 का वैल्यू जो है वो N के बराबर होता है, या नहीं चाहे तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं NCR बराबर फैक्टोरियल N माइनस R इंटू R। इस फॉर्मूला से चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 4C1 का वैल्यू 4, 2C1 का वैल्यू 2, यानी हमारा कितना आ गया 8। चलिए हो गया 8 वेज, सॉरी प्रोबेबिलिटी लिखना था ना, हाँ तो प्रोबेबिलिटी लिखना था तो नीचे में टोटल केस तो लिखवे नहीं किए। टोटल कैसे लिखेंगे, हमारे पास कुल 6 बॉल है और 6 बॉल में से 2 बॉल निकला है तो कितना हो जाएगा 6C2, ये लिखना पड़ेगा ना प्रॉपर्टी। तो ऊपर में 4 नीचे में 2, सॉरी ऊपर में 4 इंटू 2 और नीचे में 6C2। तो 6C2 को इस फॉर्मूला के आधार पर सोल्व कर दिए। यहां देखिए सोल्व कर देते हैं, 6C2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इंटू 4 हो जाएगा इंटू R, है ना। N के जगह पे ये है और R के जगह पे 2 है तो NCR कितना होगा फैक्टोरियल N माइनस R इंटू R। सोल्व करिए तो
6 को तोड़ेंगे तो 6 गुना 5, 5 के बाद 4, 4 नीचे से कट जाएगा, और 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1, ऊपर 30 नीचे 2, यानी कितना आ जाएगा 15, यानी इसका आंसर आया 15, यानी हमारा जो रिजल्ट आई है 8/15 आया। हो गया। चल अब उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ required 2 balls from bag Y। अब बैग Y से 2 को निकालना है, तो बैग Y यहां है, तो 3 गो में से 1 निकले, और इस 3 में से, मतलब इस 3 व्हाइट में से भी 1 व्हाइट चाहिए, और इस 3 ब्लैक में से भी 1 ब्लैक चाहिए, तो 3C1 इंटू 3C1, और नीचे तो टोटल सेम ही रहेगा। टोटल क्या को यहाँ पे, अच्छा ये टोटल यहाँ पे 6 गो है, अच्छा संयोग यहाँ भी है 6 गो, तो 6C2 में से 2 गो बॉल निकला, सेम नहीं रहेगा। इसका टोटल भी 6 है, संयोग ऐसा है, इसका टोटल भी 6 ही है। आइए, तो यहां से 3 इंटू 3 3, और नीचे में अभी तुरंत 6C2 को सॉल्व किए तो 15 है, तो 3 पंचे 15, यानी कितना आ जाएगा हमारा, एक काम करो ना, इसको काटो मत, रहने दो, काम आ जाएगा बाद में। 3 इंटू 3 नीचे में 15, यानी कितना आ जाएगा ये 9/15। मतलब हम बैग का प्रोबेबिलिटी लिख लिए, 2 बॉल निकालना था उस बात की प्रोबेबिलिटी लिख लिए, अब हमें वो बॉल कहां से चाहिए, बैग वाई से चाहिए, तो वो लिखेंगे। जल्दी थोड़ा नोट करिए, जल्दी से इसको कर लिए। आइए चल यहां देखिए लिखते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि वो जो बॉल है वो किस बैग का होना चाहिए, बैग वाई का होना चाहिए, तो लिखते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चल क्या करें, बैग वाई का प्रोबेबिलिटी खुद का 1/2 है, और बैग वाई से बॉल निकला उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 9/15, 9/15, ये बैग वाई का हो गया। नीचे में टोटल मतलब बैग एक्स का बॉल से, तो बैग एक्स का 1/2, अब बॉल का 8/15, प्लस बैग वाई का बॉल से 9/15, हो गया। कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा 9/30, नीचे वाला 8/30, और ये बगल वाला 9/30। आप गौर से देखिए तो 1/30 यहां से कॉमन करके काट लेंगे तो ऊपर बचेगा 9, नीचे में 8 + 9, यानी कितना हो जाएगा हमारा आंसर 9/17 आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये कंप्लीट हुआ। चलिए नोट जल्दी से करिए, तो अगला सॉल्व करते हैं, कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अगले सवाल से मिला जाए, ये शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कहता 3 मशीन है, E1, E2, E3 in a certain factory producing electric bulb produce 50%, 25% and 25% respectively of the total daily output of the electric bulbs। किसी फैक्ट्री में 3 मशीन लगा हुआ है, और उस फैक्ट्री में काम है इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का। तो कहता है एक भर दिन में मशीन E1 जो है वो 50% बल्ब बनाता है, E2 25% बल्ब बनाता है, और E3 25% बल्ब बनाता है। अब कहता है कि जो तीनों मशीन बल्ब बनाता है, तो उन तीनों मशीन के द्वारा जो बल्ब बनता है वो खराब बल्ब भी बनता है। तो लिखा हुआ इट इज नोन दैट डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस बाय E1, E2, E3 और इतना, मतलब E1 जो है 4% खराब बल्ब बनाता है, E2 5% खराब बल्ब बनाता है, और E3 5% खराब बल्ब बनाता है। ठीक है, कितना बल्ब बनाता है वो भी दिया है, कितना खराब बनाता है वो भी दिया है,
तब कहता है कि इफ वन ऑफ द बल्ब इज पिक्ड एट रैंडम, तब कहता है उसमें से हम एक बल्ब निकालते हैं तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बॉल निकले वो खराब बॉल निकल जाए। एक काम करिए, सबसे पहले ये भी वही क्वेश्चन है, सबसे पहले आप मशीन का प्रोबेबिलिटी लिखिए, फिर उसके द्वारा डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी लिखिए। आइए चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग bulbs बाय E1 के द्वारा। तो E1 50% बल्ब बनाता है, 50% का मतलब 50/100, काटिए मत, रहने दीजिए, कैलकुलेशन करने में मदद मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग बल्ब्स बाय E2 25%, तो 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग बल्ब्स बाय E3, ये भी 25%, 25/100। अब खराब बल्ब भी बनाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स बाय E1 जो है खराब कितना परसेंट बनाता है? E1 खराब जो है वो 4% बनाता है, तो 4/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स बाय E2 5%, तो 5/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स बाय E3, ये भी 5%, मतलब 5/100। अब चलिए क्वेश्चन में अब है घुमाव। क्वेश्चन में इस बार ये नहीं बोला है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। क्वेश्चन में बस इतना पूछा है कि डिफेक्टिव बल्ब होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये नहीं बोला कि वो डिफेक्टिव बल्ब मशीन E1 के द्वारा हुआ है या मशीन E2 के द्वारा हुआ है या मशीन E3 के द्वारा हुआ है। खाली इतना पूछा कि वो डिफेक्टिव बल्ब हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। किसी मशीन का स्पेशल नाम नहीं लिया। जैसे अभी तक पीछे जो भी क्वेश्चन किए, बॉल निकालना था तो लास्ट में बोलता था कि किस बैग से निकालना है, मैनेजर अपॉइंट करना था तो लास्ट में बोला था कि किस मैनेजर को अपॉइंट करेंगे तो प्रॉफिट होगा, ये सब बोला था। लेकिन इस क्वेश्चन में खाली इतना बोला कि बल्ब डिफेक्टिव निकला, लेकिन ये नहीं बोला कि किस बैग से, किस मशीन के द्वारा हुआ। तो इसको कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, क्योंकि यहां पर क्लियर नहीं है कि किस मशीन का डिफेक्टिव निकालना है। समझ में आया? ये बेस थ्योरम नहीं हुआ। अगर क्लियर होता कि E1 का निकालना है या E2 का निकालना है या E3 का निकालना है तो E1 वाले को ऊपर लिखते, नीचे में टोटल लिखते। लेकिन यहां क्लियर नहीं है तो सिर्फ टोटल लिखेंगे। मतलब नोट जल्दी से करिए। तो इसको कर लिए क्या आप? अच्छा, दिख रहा है क्या आपको? लगता है हमारा कैमरा थोड़ा सा डांस हो गया जी। हाँ ठीक है, चलिए आइए। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि जो डिफेक्टिव बल्ब निकले वो किस मशीन का है, मतलब सिर्फ टोटल फाइंड करना है आपको। तो क्या किया जाएगा, आइए तो लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया, बात खत्म। मशीन E1 का डिफेक्टिव 50/100 इंटू 4/100, फिर प्लस मशीन E2 का डिफेक्टिव 25/100 इंटू 5/100,
फिर प्लस मशीन E3 का डिफेक्टिव 25/100 इंटू 5/100। बस ये नहीं बोला था कि किस मशीन का हो, अगर ये बोल देता तो ऊपर लिख देते। समझ रहे? आइए कितना हो गया 1/100 इंटू 100। 1/100 इंटू 100 हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहां से 200 हो गया, यहां से 125 हो गया और यहां से भी 125 हो गया। तो ये आ गया 1/100 इंटू 100 इंटू ये हो जाएगा 250 और 200 450। तो 0 से 0 कटा, 2 5 जा 9 5 जा, तो ऊपर में 9 और नीचे में 200 आंसर, 9/200 हमारा हुआ प्रोबेबिलिटी। समझ गए क्या जी? नोट जल्दी से करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सवाल के साथ। ये क्वेश्चन ठीक है, हम बेस थ्योरम को क्लियर करने के लिए कुछ सवाल बार बार ले रहे हैं, ताकि बेस थ्योरम बहुत आसान होता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर है लिखा हुआ, लेकिन आप इसको बना सकते हैं एग्जाम में, इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसलिए हम अलग अलग वैरायटी के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, जो एग्जाम में इस टाइप के वैरायटी बार बार आते हैं, अगर बेस थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया तो, है ना। तो चलिए एक नए सवाल से मुलाकात किया जाए। कहता है कि एन इंश्योरेंस कंपनी 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर इंश्योर्ड। अच्छा छूट गया इंश्योर्ड, मतलब समझिए ना, कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो 2000 स्कूटर ड्राइवर का, 4000 कार ड्राइवर का और 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस बनाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट फॉर देम आर इतना, मतलब स्कूटर वाले का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, कार वाले का होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ट्रक वाले का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो कहता है वन ऑफ देम इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। कहता अगर किसी एक इंसान का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सीडेंट होने वाला इंसान कौन है? स्कूटर ड्राइवर है। देखो खाली क्वेश्चन में ये बोल देता कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तब तो वही टोटल निकाल के छोड़ देते, लेकिन यहां फिर से नाम ले लिया है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन किसका हुआ है? स्कूटर वाले का हुआ है। तो स्कूटर वाले को ऊपर लिखेंगे और नीचे में टोटल लिखेंगे। ऐसे भी गति धीमी रहेगी तो एक्सीडेंट से हम लोग बचते रहेंगे, जान बची रहेगी। तो प्लीज गाड़ी तेज ना चलाएं, ये हमारा जनहित में जारी है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए शुरू करें, आइए बात करें, क्वेश्चन बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर सबकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, ड्राइवर्स। तो स्कूटर वाले कितने हैं? 2000। अब कुल कितने ड्राइवर हैं? 2000 स्कूटर, 4000 का, तो 6 और 6000 ट्रक, यानी 12000। कुल कितने हैं? 12000 लोग, यानी कितने आ जाएंगे? ये 1/6 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा आप लोग इस तरीके से मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरा लिखिएगा, इस तरीके से मत करिए एग्जाम में। स्कूटर ड्राइवर, सॉरी स्कूटर नहीं, कार ड्राइवर इस बार। तो कार वाले कितने हमारे पास? 4000 हैं, तो 4000 बट्टे 12000, यानी 1/3 आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक ड्राइवर, तो ट्रक वाले कितने हैं हमारे पास? 6000 है, अपॉन 12000, यानी कितने आ जाएंगे? 1/2 आ जाएंगे। फिर एक्सीडेंट होने का भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट
एक्सीडेंट ऑफ स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो, इस बात की पॉइंट कितना दिया है 0.01। तो 0.01 को चाहे तो 1/100 तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ कार ड्राइवर कितना दिया है, कार वाले का कितना दिया है 0.03। तो 0.03 का मतलब 3/100 तो कर ही सकते हैं। चलिए फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ ट्रक ड्राइवर, ट्रक वाले का 0.15 है, यानी 15/100 तो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि एक्सीडेंट किसका हो जाता है, स्कूटर वाले का। तो स्कूटर वाले के ऊपर लिखिए स्कूटर ड्राइवर 1/6 और एक्सीडेंट होने का कितना है 1/100। तो 1/6 इंटू 1/100 ऊपर लिखाएगा और नीचे लिखाएगा टोटल, पहले स्कूटर वाले का तो 1/6 इंटू 1/100, फिर प्लस कार वाले का 1/3 इंटू 3/100, 1/3 इंटू 3/100, फिर ट्रक वाले का 1/2 15/100, 1/2 15/100। चलिए सॉल्व कर लिया जाए इसको। क्या हमको लगता है 1/100 1/100 1/100 1/100 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1/6, नीचे 1/6 प्लस 1/100 चल चुका है यहां से, तो 1/3 इंटू 3 बचेगा। तो 1/3 इंटू 3 का मतलब 1 बोल सकते हैं, 1/100 जा चुका है तो 15/2 बचेगा यहां से। समझ रहे हैं ना हमारा बात, 1/100 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन करके ऊपर वाला 1/100 से काट दिए तो 1/6 बचा, यहां 1/6 और यहां 1/3 इंटू 3 तो 3 कट गया तो हमारा 1 बचा, और यहां 1/100 गायब हो गया तो 15/2 बचा। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो इसको कर लें। चलिए कितना होगा, एक काम करते हैं यहां सॉल्व कर लेते हैं, यहां आइए इधर थोड़ा जगह, यहां सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारा 1/6 है, 1/6 है, 1/6, नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो 2 और 6 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 1 जा, फिर यहां 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 3 जा तो 45 हो जाएगा। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 1/45 और 6 51 1 52, मतलब 1/52 आंसर हमारा हुआ। समझ गए क्या जी, नोट जल्दी से करिए। तो चलिए कभी कभी इस क्वेश्चन में एक और बात होता है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिख देगा, ऐसे लिख देगा यहां पे, क्लियर गया, हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर और कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और बोल के बोलेगा स्कूटर ड्राइवर और कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, तो क्या करेंगे, जिस तरीके से स्कूटर ड्राइवर का निकाले हैं उसी तरीके से कार ड्राइवर का निकाल लेंगे, उसी तरीके से ट्रक ड्राइवर का निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में और का यूज हुआ है, किसका, और का, तो और का मतलब होता है लास्ट में सबको ऐड कर देना। जिस प्रकार से स्कूटर वाले का निकाले हैं, अगर कार वाले का पूछेगा तो कार वाले का भी निकाल लेंगे, ऊपर में कार वाला नीचे में टोटल। ट्रक वाले का पूछेगा तो ऊपर में ट्रक वाला नीचे में टोटल, और निकाल करके आप सबको लास्ट में ऐड कर दीजिएगा, अगर और कर करके सवाल पूछे तो। समझ गए क्या जी, नोट जल्दी से करिए। तो चलिए बच्चों अब इस नए सवाल से मुलाकात करते हैं। चलिए तो सोचते हैं कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। कहता है कि अ गर्ल थ्रो अ डाई इफ सी गॉट्स 5 और 6
सी टॉसेज अ कॉइन 3 times। कहता है एक लड़की है जो डैश उछालती है, अगर डैश उछालने पर अगर उसको 5 या 6 आ जाए तो एक सिक्के को वो 3 बार उछालेगी। इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, अच्छा 3 बार उछालेगी, एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड। मतलब अगर कोई लड़की, एक लड़की है जो डैश उछालती है, अगर उसको 5 और 6 आ गया तो कॉइन को 3 बार उछालेगी, और 3 बार उछालने पर हेड की जो संख्या है, हेड का जो नंबर है वो नोट करेगी। फिर कहता है अगर डैश को उछालने पर 1 2 3 4 आ जाता तो कॉइन को 2 ही बार उछालती। लिखा है ना 1 2 3 4, टॉसेज अ कॉइन 2 times, तो कॉइन को 2 बार उछालती, और कॉइन को 2 बार उछालने पर जो हेड आया उसको फिर से वो नोट करती। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 2 heads, अगर वो एग्जैक्ट 2 हेड चाहती हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रो 1 2 3 4 विद द डार्ट। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जैक्ट 2 हेड जो है 1 2 3 4 वाले थ्रो से आया होगा। 2 टाइप का थ्रो है, समझिए, दिक्कत नहीं, 2 टाइप का थ्रो है, एक 5 और 6 वाला, एक 1 2 3 4 वाला। इसको 2 बैग समझिए ना, एगो बैग है 5 6 वाला, एगो बैग है 1 2 3 4 वाला। ऐसे तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट थ्रो ऑफ डाई को पहली बार उछाले तो उसको, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट थ्रो का मतलब नहीं समझें। फर्स्ट थ्रो का मतलब पहला थ्रो जब वो करती है तो 5 और 6 आता है, तब कॉइन को 3 बार उछालती है। तो फर्स्ट थ्रो पे क्या आता है 5 और 6, तो 5 और 6 2 नंबर है, और एक डैश को उछालने पर 6 आते हैं, तो 2/6 यानी 1/3 हो जाएंगे पहला थ्रो में। तो कहता है अगर मान लीजिए पहला थ्रो में 5 और 6 आ जाए, 5 और 6 मतलब 2 नंबर, और कुल नीचे में 6, तो 2/6 1/3। तो कहता है कॉइन को 3 बार उछालती है। कॉइन को कितनी बार उछालती है 3 बार, मतलब इस केस में कॉइन 3 बार उछलेगा। तो बताइए, तो 3 times कॉइन्स थ्रो, तो मतलब 3 टाइम्स अगर कॉइन थ्रो करेंगे तो हेड आने की क्या क्या सिंपल स्पेस बन सकता है जी, यही लिख लेते हैं, हेड, ये आपको पता है, ये सब आ सकता है 3 बार उछालने पर, हेड टेल, फिर टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, और हेड टेल हेड। सवाल सिंपल है, देखिए कहता है डैश जब उछालती है उसको 5 और 6 आ जाए, 5 या 6 आ जाए, तो वो अपने कॉइन को 3 बार उछालेगी, है ना। तो डैश को उछाली तो 5 और 6 आ जाए, तो 5 और 6 होने की प्रोबेबिलिटी हम लिख लिए। तो कॉइन को 3 बार उछालेगी, तो कॉइन को 3 बार उछालने पर जो केस आया उसको लिख लिए। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि एग्जैक्टली 2 हेड का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, काम करिए इसको पूरा लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो बताइए, तो एग्जैक्ट 2 हेड कितनी बार है इसमें, एक, एग्जैक्ट 2 हेड चाहिए, 1 2 3। हाँ देखिए इन 3 केस में जो है 2 बार हेड है, एग्जैक्ट 2, तो 3 हुआ, और कुल हमारे पास 8 है, हो गया, पहला थ्रो का काम हो चुका। अब चल, अब सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड थ्रो ऑफ डाई, मतलब डाइस को जब दूसरी बार क्या होगा, कहता अगर दूसरी बार
मान लीजिए अगर उसको डैश उछालने पर 1 2 3 4 आ गया, तो 1 2 3 4 मतलब कितने नंबर, 4 नंबर। कुल डैश को उछालने पर 6 होते हैं, तो 2/3 आ गए। तो कहता है कि अगर 1 2 3 4 में से कुछ भी आ जाए तो कॉइन 2 बार उछलता है, मतलब 2 टाइम्स कॉइन थ्रो, कॉइन्स थ्रो। तो बताइए 2 टाइम जो कॉइन उछलेगा तो क्या क्या केस बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, है ना। तो कहता है हमें किस लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड। तो इस केस में 2 हेड्स एग्जैक्ट कितनी बार है, एक बार। कुल कितने हैं, 4। समझिए, अब फिर समझाते एक बार। क्वेश्चन में बोला एक लड़की है जो डैश उछालती है, अगर डैश उछालने पर 5 और 6 आ जाए तो कॉइन को 3 बार उछालेगी। तो देखो, तो सबसे पहले 5 और 6 2 केस, उसकी प्रॉपर्टी लिखे। कॉइन 3 बार उछला, उसका केस लिखे। और कॉइन को 3 बार उछालने पर एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, उसका प्रॉपर्टी लिखे। उसके बाद कहता है कि अगर डैश उछालने पर 1 2 3 4 आ जाता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड थ्रो 1 2 3 4 मतलब 4 केस, कुल 6, उसका प्रॉपर्टी लिखे। तो कहता है कॉइन 2 बार उछालती है, तो कॉइन 2 बार उछाल दी। और उस कॉइन को 2 बार उछालने पर एग्जैक्टली 2 हेड का जो प्रॉपर्टी बनेगा वो लिख ली। मतलब 2 टाइप का केस है। डैश को उछालने पर 5 और 6 आता है तो कॉइन को 3 बार उछालती है, और डैश को थ्रो पर 1 2 3 4 आता है तो कॉइन को 2 बार उछालती है। तो हमने 5 और 6 वाले केस का 3 बार कॉइन उछाला, एग्जैक्टली 2 हेड का प्रॉपर्टी लिखा। 1 2 3 4 के अनुसार कॉइन को 2 बार उछाला, उसके एग्जैक्टली 2 हेड का प्रॉपर्टी लिखा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है, देखिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सी थ्रो 1 2 3 विथ द टाई। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एग्जैक्ट 2 हेड जो आया उसको, वो किससे आया होगा, 1 2 3 4 वाले से आया होगा। और 1 2 3 4 वाला किसको, सेकंड डाई को बोलते हैं ना, सेकंड थ्रो को ना हम लोग माने हैं। फर्स्ट थ्रो तो 5 और 6 वाले को माने हैं, और सेकंड थ्रो किसको माने हैं, 1 2 3 4 वाले को। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए एग्जैक्ट 2 हेड का, लेकिन किस केस में, जब 1 2 3 4 आ जाए डैश पर, तब यानी सेकंड थ्रो का। तो क्या करेंगे हम, जल्दी से इसको नोट करिए। तो कर लिए, आइए तो क्या करेंगे, आसान हो गया, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। आइए कोई बात नहीं, सीख तो रहे हैं सर। आइए क्वेश्चन बनाइएगा जरूर, एग्जाम में इस टाइप का बनेगा। आइए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ना, 1 2 3 4 केस, मतलब 1 2 3 4 आने पर एग्जैक्ट 2 हेड का क्या प्रॉपर्टी होगा वो पूछा था। तो 1 2 3 4 को हम लोग क्या माने थे, सेकंड केस। तो सेकंड केस का है 2/3 इंटू 1/4। तो 2/3 इंटू 1/4 ऊपर में, नीचे में टोटल। फर्स्ट केस का लिख लो 1/3 इंटू 3/8, 1/3 इंटू 3/8, फिर प्लस सेकंड का लिख लो 2/3 इंटू 1/4 हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, ऊपर 2 2 जा 4 यानी 1/6 हो जाएगा, नीचे 3 से 3 कट जाएगा तो 1/8 होगा, 2 2 जा 4 तो 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, ऊपर 1/6, नीचे 6 और 8 का एलसीएम कितना, 24, तो 8 3 24 तो 3, 6 4 जा तो 4, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा ये, यहां देख लीजिए, यहां पे कर देते हैं, यहां पे कितना आ जाएगा, ऊपर 1/6 नीचे 7/24 यानी कितना हो जाएगा ये 1/6 इंटू 24/7, तो 6 4 जा कैंसिल हो गया, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4/7 हो गया। तो इस तरीके से हमने बेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ बेहतरीन सवाल
जो एग्जाम में बार बार आते हैं, हमने उसको कंप्लीट किया। ओके, हम ये समझ पा रहे हैं शायद कि बेस थ्योरम हम आपको करवा पाए, क्लियर करवा पाए कि कैसे सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे बनाया जाएगा। सिर्फ हम सवाल बना रहे हैं, थ्योरी तो बता नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। ओके, चलिए, धन्यवाद।